यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसे काली गांव कहते थे। गांव के लोग दिन भर खेती बाड़ी और अपने कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन रात होते ही सारा गांव सूना और सन्नाटे में डूब जाता। गांव के लोगों के बीच एक कहानी मशहूर थी, एक डायन की, जो रात को गांव में दिखाई देती थी और लोगों को डराती थी। कहते हैं कि उस डायन का नाम चंद्रिका था और वह कभी इस गांव की एक आम औरत थी। चंद्रिका के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि उसने अपनी जान दे दी और तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए गांव में भटक रही थी। कहते हैं कि चांदनी रात में जब सब सो जाते थे, तब चंद्रिका की आत्मा एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे नजर आती थी। जो कोई उसके करीब जाने की कोशिश करता, वह या तो हमेशा के लिए गायब हो जाता या फिर पागल हो जाता। एक रात एक नौजवान लड़का रमेश, जो नए गांव में आया था, उसने लोगों से यह कहानी सुनी और मन ही मन सोचा कि यह सब सिर्फ डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। उसने ठान लिया कि वह पीपल के पेड़ के पास जाएगा और खुद को साबित करेगा। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे, पर उसने किसी की बात नहीं मानी। रात के अंधेरे में जब गांव बिल्कुल सूना और सन्नाटे में डूबा हुआ था, रमेश पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ पेड़ के बिल्कुल पास आ गया। तभी उसने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसने पेड़ के नीचे एक साया देखा जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। वह साया चंद्रिका की आत्मा का था, जो एक लंबी साड़ी में लिपटी हुई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रमेश की आंखें उस पर जम गईं और वह हिल भी नहीं पाया। तभी चंद्रिका ने एक भयानक हंसी में कहा, मैंने तुझसे कहा था यहाँ मत आना, अब तू भी मेरे जैसा बनेगा। और फिर रमेश की चीखें गांव में गूंज उठी। उस रात के बाद रमेश कभी वापस नहीं आया और लोगों का डर और भी बढ़ गया। तब से गांव के लोग उस पीपल के पेड़ के पास नहीं जाते और वह पेड़ आज भी उस डायन के आतंक का गवाह है।